Welcome to Quick No Free Online Academy Chemistry, where learning starts with a spark. हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 केमिस्ट्री 9th। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हम जो है साइंटिस्ट की जो सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ वो हम कर रहे हैं और इसमें जो है आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है। उसमें हम 21 नंबर पे है अरेनियस से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने जो है 20 साइंटिस्ट जो हैं स्टार्टिंग के, उनकी जो कंट्रीब्यूशन इन्वेंशन उनके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अरेनियस जो है एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। अरेनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। उनका जो टाइम पीरियड है वो 1859 से लेके 1927 एडी तक है। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? अरेनियस ने जो है एसिड बेस थ्योरी दी है। उसके अलावा आयंस की डिसोसिएशन के बारे में इसने बताया है। यानी कि एक जो है हमारे पास यहाँ पे ये कंटेनर है, ये कंटेनर में वाटर है। वाटर में जब हम नमक को यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड को जैसे हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो अपने आयन में ब्रोकन हो जाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है NaCl है उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। दोनों अपने आयन में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इस आयन की डिसोसिएशन के बारे में इसने जो है अरेनियस ने बताया था। उसके अलावा जो है एसिड बेस थ्योरी इसने दी थी। उसके बाद है हमारे पास 22 नंबर पे एम फैराडे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिनका टाइम पीरियड जो है 1791 से लेके 1867 एडी तक था। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद हमारे पास है 23 पे जे जे थॉमसन जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1856 से लेकर 1940 एडी तक है। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें हम तो इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। जे थॉमसन का आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा केमिस्ट्री में, या हम इसका पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 2 में जो है आपका 9th केमिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे जे थॉमसन ने जो है विलियम क्रुक्स की जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके ज़रिए उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया। उसके बाद हमारे पास है नील बोहर जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। उनका टाइम पीरियड 1885 से लेकर 1962 एडी तक है। इनकी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम थ्योरी इसने दी है। नील बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसने बताई और उसके अलावा क्वांटम थ्योरी इनके बारे में इन्होंने बताया हमें। उसके बाद है हमारे पास रदरफोर्ड जो है एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है जिनका टाइम पीरियड 1871 से लेकर 1937 एडी तक है। इनकी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसने जो है इनकी दो कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट तो इसने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके पोस्टुलेट दिए थे, यानी कि उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ खासियत जो है खसूसियात जो है उनके बारे में इसने बताया था। उसके अलावा जो है इसने जो है डिस्कवरी की है अल्फ़ा बीटा जो रेज हैं उनकी जो है डिस्कवरीज वो की है। उसके अलावा जो है इसने प्रपोज लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। अब इसने जो है रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसके न्यूक्लियस से रेस कैसे निकलता है और रेस निकलने के बाद वो जो एलिमेंट चेंज हो जाता है दूसरे एलिमेंट में, तो वो रेडियो एक्टिव डिके जो है उसके बारे में इसने रदरफोर्ड ने बताया। उसके अलावा अल्फ़ा और बीटा रेस की डिस्कवरीज इसने की है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है 26 नंबर पे स्क्रूडिंगर। ये भी आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1887 से लेकर 1961 एडी तक है। इसने क्या किया था? इसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था एटम का। इसने भी वही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और इसने जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, ये स्टूडेंट खास याद रखना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि इसमें जो इसने खास करके इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो एटम में कहाँ होगी। शेल में है तो शेल के अंदर भी सब शेल है तो कहाँ पे वो होगी, ठीक है। तो उसकी पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उसके बारे में इसने बताया था, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं एटम का। उसके बाद जो है डी ब्रोगली एक फ्रेंच साइंटिस्ट है
इसका जो टाइम पीरियड है वो 1892 से लेकर 1987 एडी तक है। अब इसकी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसने जो है हाइपोथेसिस दी थी। अब देखो हाइपोथेसिस इसने दी थी। हाइपोथेसिस यानी कि एक प्रेडिक्शन करना, एक सोच करना, देखना के सोचना के वो चीज़ वो कैसे होगी। इसने यानी कि इसने इमेजिन किया था, ठीक है, इमेजिनेशन करना, प्रिडिक्शन करना, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। यानी कि इसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसने सिर्फ सोचा था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से डी ब्रोगली जो है उसने हाइपोथेसिस दी थी कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है। यानी कि इसने दोनों जो नेचर है, ड्यूअलिटी यानी कि ड्यूअल नेचर इसने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी मूव करता है शेल में, और वो वेव की फॉर्म में भी मूव करता है। यानी कि यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की फॉर्म में भी मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की फॉर्म में भी मूव करता है, ठीक है। तो इसने जो है ड्यूअलिटी बताई थी। तो इसने जो है ये जो नेचर है, ड्यूअलिटी नेचर जो है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में भी मूव करता है पार्टिकल की तरह, और उसके अलावा वेव की तरह भी जो है बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नेचर है इसने डी ब्रोगली ने बताई। उसके बाद जो है हमारे पास स्टेंद्रनाथ बोस। स्टेंद्रनाथ बोस जो है एक इंडियन साइंटिस्ट है, जिनका टाइम पीरियड 1894 से लेके 1974 एडी तक है। इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने जो है मैटर की फोर्थ स्टेट बताई थी। आप स्टूडेंट, आपको पता होगा कि मैटर की जो फोर्थ स्टेट, अब वो हम कहते हैं प्लाज्मा को। मैटर जो है, मैटर की 4 फॉर्म्स होती हैं, एक लिक्विड, सेकंड गैस, थर्ड सॉलिड, और फोर्थ नंबर पे है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसने बताई थी। स्टेंद्रनाथ बोस ने जो है मैटर की फोर्थ स्टेट, चौथी फॉर्म बताई थी, कि जो मैटर है वो गैस में भी मिलता है, लिक्विड में मिलता है, सॉलिड में मिलता है, लेकिन वो अब प्लाज्मा फॉर्म में भी मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है स्टूडेंट, इनकी जो है फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है उसके बारे में बताया था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, जिनका टाइम पीरियड जो है 1879 से लेकर 1955 एडी तक है। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, और स्टेंद्रनाथ बोस, दोनों ने ये सेम ही चीज़ बताई थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो है इन्होंने एक्सप्लेन अपने अपने हिसाब से किया था। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन्होंने दोनों ने जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एरिक कॉर्नेल। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन। एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन जो है दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट है, वो अभी जिंदा हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कंट्रीब्यूशन की, अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, एरिक कॉर्नेल जो है वो 1961 से लेके अभी तक अलाइव है, अलाइव यानी कि वो भी जिंदा है। उसके बाद जो है कार्ल वीमैन जो है वो भी 1951 से लेके अलाइव है, यानी कि अब जिंदा है। अब ये जो दोनों साइंटिस्ट है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, और इन दोनों ने एक ही चीज़ कही है कि इन दोनों ने क्या किया है, फर्स्ट बोस एनस्टीन कंडेंसेट दिया है। इन दोनों ने जो है फर्स्ट बोस एनस्टीन कंडेंसेट दिया है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि जो फोर्थ स्टेट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा है, तो उनके बारे में इन्होंने मज़ीद जो है अच्छे तरीके से समझाया है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने जो है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने जो है मज़ीद उस चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया है। तो इस हिसाब से इनकी जो कंट्रीब्यूशन वो है फर्स्ट बोस एनस्टीन कंडेंसेट, दोनों की सेम ही है कंट्रीब्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। ये थे हमारे साइंटिस्ट। आज हमारा जो है लेक्चर, जो साइंटिस्ट सीरीज़ जो थी लेक्चर की, वो आज हमारी मुकम्मल हुई, और कल से हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम कवर करेंगे। आज तक जो भी हमने साइंटिस्ट पढ़े हैं, ये आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करें, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।